Good morning, students of BSc second year. Today we'll do the next biography as we did the biography of J.C. Bose. Then we did the biography of Praful Chandra Rai. Today we are going to do the biography of Srinivas Ramanujan. He was born in एरोड है ना, जो कि मद्रास से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इन 1887। उसकी जो मदर थी और फादर थे दोनों ही बहुत सिंपल से फैमिली को बिलोंग करते थे। मदर्स होम वॉज द टाउन वेयर ही टुक बर्थ एंड फादर लिव्ड इन कुंभकोणम नाम की जगह पे रहते थे। उसके फादर थे जो वो क्लर्क थे एक मर्चेंट क्लॉथ मर्चेंट कंपनी में, ऑफिस में। और बहुत ज़्यादा उनका बैकग्राउंड वी कैन से कि बहुत कल्चरल बैकग्राउंड से थे वो, बहुत ज़्यादा एटिकेट्स मैनर्स उनको थी। उनकी जो मदर थी शी डिडंट गेट फॉर्मल एजुकेशन बट शी वाज वेरी गुड इन मैथ्स। उसके अंदर मतलब शी वाज एजुकेटेड बट नॉट फॉर्मली एज वी पीपल गेट आर डिग्रीज लेते हैं ना, उसे कोई डिग्री नहीं मिली थी बट शी वाज स्टिल वेरी एजुकेटेड। एंड उनकी एक होती है ना, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते हैं, भगवान की हम वैल्यू देते हैं, तो लक्ष्मी नामगिरी नाम की गॉडेस थी उनकी, फैमिली डिटी थी, है ना। उसी से वो हर काम को स्टार्ट करते थे और जो भी था मतलब वो रिलीजियस भी था। साइंटिस्ट होने के साथ साथ, साइंटिस्ट वी कैन से कि जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी वो मैथ्स में उसने बहुत कुछ हासिल किया, उसके साथ साथ ही वॉज वेरी मच रिलीजियस ऑल्सो। तो जो भी उन पे, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि उनकी मदर थी शी वॉज वेरी एजुकेटेड बट नॉट फॉर्मली, उसे बहुत ज़्यादा मैथ्स के बारे में बहुत कुछ पता था, जिससे वो हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करती थी। सो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ जो रामानुजम था, श्रीनिवास रामानुजम, उसमें भी आई। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन मैथ्स। जो श्रीनिवास रामानुजन था जब वो 12 ईयर्स का था तो उसे मतलब एक अनकैनी वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब है मिस्टीरियस तरह की चीज़ें उसे फील होने लग गई थी। उसने एक लोनेस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा जो कि उसे पहले से ही आता था, है ना। एक तो होता ना किसी ने बनाया तो उसने पढ़ा, उसे पढ़ के आया, लेकिन उसे पहले से इस चीज़ों के बारे में पता था। तो क्लास में भी ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। ही ऑलवेज यूज टू आस्क वेरी डिफरेंट क्वेश्चन टू द टीचर्स, है ना। टीचर्स को भी समझ में नहीं आता था कि इसका क्वेश्चन हमेशा ओड क्यों होता है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पुट करता है। देखो द थिंग इज कि इफ स्टूडेंट इज रियली इंटरेस्टेड टू नो समथिंग देन ही विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन, वो पूछेगा, क्वेरीज वुड बी देयर, है ना, अगर बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, किसी चीज़ को जानने के लिए। तो 169 पेज पे मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। देन 170 पे आइए, वहाँ पे क्या है कि ही वॉज दिस मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कि जब कोई वेंडर कुछ स्वीट सेल कर रहा है ना तो उसमें भी उसे ये होता था कि एकदम से वो अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस माइंड में एकदम से ही कर लेता था कि ऐसे 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 होगा, है ना। उसकी जो टीचर थी वो टीचर्स में काफ़ी पॉपुलर हो गया, अपने स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो इवन टीचर्स, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है कॉलेज का या स्कूल का, तो उसे टाइम टेबल बनाने के लिए दे दिया जाता था बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन मैथ्स। ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग कि कौन से लेक्चर को कहाँ सेट करना है, तो वो ये सारी चीज़ें करने लग गया था। एट द एज ऑफ 13, जब वो 13 का हुआ तो उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, सर्कुलर, इन चीज़ों के बारे में, मैथ्स की बहुत चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था। And he was living in a world where positive integers and formulas were only the reality। मतलब उसकी लाइफ वो जी रहा था मैथ्स को। दैट्स वाई देखो, जब कभी भी आप कोई चीज़ को बर्डन की तरह लोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट है उसे एज अ बर्डन लोगे या कोई भी हॉबी है उसे एज अ बर्डन लोगे, तो आपको कभी भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन इफ़ यू फील दैट थिंग, है ना, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, फिजिक्स है, अगर उसे आप फील करोगे ना, इंजॉय करोगे, उससे आप डिफरेंस देखना कि आपको कितना ज़्यादा कोई चीज़ समझ में आएगी। सो ही वॉज एन्जॉइंग मैथ्स, ही वॉज लिविंग, है ना, उसे 24 घंटे 24 आवर्स ही वॉज विद द मैथमेटिकल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, ये सब चीज़ों के साथ ही वो होता था। सो उसका 24 घंटे ध्यान इन्हीं चीज़ों पे होता था। लेकिन व्हाट हैपन कि ही वॉज ओनली गुड इन मैथ्स, उसका टोटली इंटरेस्ट मैथ्स में था। साइंस भी थी, हिंदी भी थी, है ना, और सब्जेक्ट्स थे तो उनमें वो फेल हो जाता था, उनमें वो कभी भी पास नहीं हुआ। तो इट वॉज द प्रॉब्लम बट स्टिल देखो जो ग्रेट पीपल होते हैं ना, इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी दे गेट पॉपुलैरिटी, उनको मिल ही जाती है। सो
सेम थिंग हैपेंड विद हिम। 171 पेज पे देखिए, इन 1909 उनको उनकी मैरिज हो गई जानकी नाम की लड़की से। शी वॉज स्टिल अ चाइल्ड एंड जो भी कस्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग वो आगे आगे बढ़ते गए। उनकी जो एज थी वो बढ़ी। जो रामानुजन था वो कंटिन्यू अपने काम के साथ चल रहा था और उसने फर्स्ट पेपर पब्लिश किया इन 1911, है ना। ही गोट अ क्लैरिकल जॉब मिल गई उनको मैड्रास पोस्ट ऑफिस में। 25 रुपीज़ अ मंथ पे उनको जॉब मिल गई। ही हैड नोबडी गाइड हिम टू इनिशिएट हिम इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, है ना। धीरे धीरे एक BH हार्डी नाम के पर्सन थे जो कि कैम्ब्रिज में, ही वॉज वेस्टर्न पर्सन एंड वो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे। तो किसी ने उन्हें एडवाइस किया श्रीनिवास रामानुजन को कि तुम अपने कुछ भी जो थियरम्स हैं या कुछ भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ तुम्हें आता है तो ऐसी चीज़ें तुम BH हार्डी को क्यों नहीं भेजते। सो ही सेंट हिज थिंग्स, हिज works related to mathematics to BH हार्डी एंड BH हार्डी was totally influenced हुआ एंड रामानुजन को उन्होंने कैम्ब्रिज बुलाया। ही डिस्कवर्ड एवरीथिंग, पर वहाँ पे जाके उसने श्रीनिवास रामानुजन ने कोई ऐसी चीज़ें भी देखी जिससे उन्हें ये फील हुआ कि ये तो मैंने पहले से ही माइंड में सोची हुई थी और ये ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट हैं। तो ही फेल्ट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। धीरे धीरे इंग्लैंड 1914 में वो इंग्लैंड गए, है ना। वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी स्टार्ट ही हुआ था लेकिन उनकी लाइफ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। वहाँ पे वो इंग्लिश लैंड पे वहाँ पे रहे लेकिन जो उनका पहरावा था उन चीज़ों से वो अपने आप को उन्होंने सिर्फ बदला था, लेकिन इंटरनली जो भी उनका खाने का तरीका था, जो भी उनकी लक्ष्मी गॉडेस थी, वो सब चीज़ें वैसे ही थी। मतलब ही वॉज टोटली इंडियन फ्रॉम हिज हार्ट। तो एंड उन्होंने फिर अपनी ऑनररी की डिग्री भी हासिल की 1918 में एंड उनका जो HD हार्डी के साथ BH हार्डी के साथ जो एसोसिएशन था वो बहुत ही अच्छा प्रूव हुआ। उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, पॉपुलैरिटी भी मिली। इवन ही केम टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। समटाइम व्हाट हैपन कि हमें कोई गाइड नहीं मिलता। व्हेन ही गॉट हिज गाइड ही केम टू नो न्यू थिंग्स। हार्डी भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसली रामानुजन से जो भी चीज़ें थी उसकी हैबिट्स को, वो सब चीज़ों को देख रहा था एंड दे वर्क टुगेदर। उन्होंने अच्छे से इकट्ठे काम किया। ही बिलीव्ड इन इंट्यूशन एंड ऑफन टॉक टू द विजिट ऑफ गॉडेस नामगिरी, है ना। इंट्यूशन उसको पहले ही इंट्यूशन हो जाती थी कोई भी चीज़ की ये होने वाला है। तो उनके माइंड में जो मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू कि रिलीजियस पर्सन वो बहुत ज़्यादा था, तो वो उन चीज़ों से अपने आप को पता लगा लेता था पहले कि क्या होने वाला है। देन 172 पेज पे एंड पे रामानुजम में हैव डिसलाइक्ड इंग्लिश फूड, इंग्लिश वेदर, बट द ईयर्स स्पेंट एट कैम्ब्रिज वाज स्टिमुलेटिंग एंड क्रिएटिव, है ना। उसे वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं था बट बिकॉज धीरे धीरे जो भी उसका मेन मोटिव था उसको तो हासिल ही करना था। तो ही डिडंट पार्टिसिपेट इन एनी कैंपस एक्टिविटीज़, है ना। एंड ड्यूरिंग हिज स्टे एट कैम्ब्रिज ही फेल सीरियसली इल। इसकी वजह से वो इल भी हो गया। इलनेस डायग्नोज हुई ट्यूबरक्लोसिस में एंड फिर रामानुजन अपना कंटिन्यूसली इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही डिड हिज वर्क। डॉक्टर को जब पता चला कि उनका अब थोड़ा ही टाइम है तो ही रिटर्न टू इंडिया सो दैट ही कुड स्पेंड हिज लास्ट डेज विद हिज फैमिली एंड ही केम बैक इन 1919। grew steadily worse हो गई उनकी सिचुएशन एंड डाइड ऑन 26 अप्रैल 1920 एट द एज ऑफ 32. So it was our biography of Srinivas Ramanujan, and then we'll do the Institution of Builders next chapter. And it was very good. You can understand कि कैसे जो personalities हैं असल में उनमें क्या चीज़ होती है डिफरेंट, है ना. तो ये था हमारा चैप्टर एंड प्लीज़ लिसन दिस वीडियो एंड ऑनेस्टली इसको समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स. थैंक यू.